तुम्हें लगता होगा तुम एवरेज हो, पर अगर मुझसे पूछो तो तुम मुझे अबव एवरेज लगते हो, शेव के साथ भी और शेव के बिना भी। रियली? मतलब यू मीन सच में ऐसा? तुम ना अपने बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हो। अच्छा ठीक है, रेजर दो। मैं ट्राई करूं? नहीं नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। मुकुंद, मैं पार्लर में काम करती हूँ, आई थिंक मैं ये भी मैनेज कर पाऊंगी। पक्का? देखो, चेहरे का सवाल है, कहीं कट ना जाए। मेरी शादी भी नहीं हुई अब तक। इंसान की पहचान उसकी सीरत से होती है, सूरत से नहीं। चलो अब ये नीचे रखो, मुंह बंद और आंखें भी बंद। आंखें मत खोलना। इसके बाद अगर खोलने लायक रहा तो खोलूंगा ना। ओह माय गॉड! क्या क्या हुआ? कट गया? खून निकल रहा है क्या? तुम्हें नहीं लगता तुम्हारा राइट गाल तुम्हारे लेफ्ट गाल से ज्यादा अच्छा लग रहा है? डरा दिया तुमने तो। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा है? नारायण से पूछो, वो आके कंफर्म करेगा। अरे बाप रे, अगर मुझे पहले से पता चलता ना कि यहाँ स्पेशल दाढ़ी बनाने का प्रोग्राम है बेटा, तो बेटा मैं थोड़ा लेट आती ना। अरे वाह दादा, आपकी तो शेव बड़ी अच्छी हुई है। हाय, आई एम स्वाति। हाय मधु, मैं ये रेज़र वापस करके आती हूँ। नमस्ते। कैसा है मुकुंद? बरा। अरे सुबह से तेरे चाचा कजिन सबके फोन आ रहे हैं, पता है? स्वाति दादा ले चाह दे। अरे उसका सुबह सुबह नाश्ता पानी सब हो गया है। नहीं आई, चाय नहीं पिया है मैंने। चाय नहीं पिला? दे बेटा दे, दादा को चाय दे। ले बेटा। और कौन पिएगा चाय? एक कप चाय मैं भी पीऊंगा। स्वीटी, अगर तुम्हें मुझसे प्यार करना है तो तुम्हें कालिब को रेफर करना होगा। आग का दरिया है और डूब के जाना है, और किनारे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। तो तुम्हें उस आग के दरिये को क्रॉस करके आना होगा। एनीवे स्वीटी, माय शॉट इज रेडी, गोटा गो, बाय। मुआ मुआ मुआ। अरे यार, प्रधान कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा अब? अरे यार चुप कराओ ना। चीफ, बिट्टू जी बड़े टेंस लग रहे हैं। उस पे से मेरा कॉन्फिडेंस हिल गया। हाँ हाँ, और पता चले पूरा केस ही बिगाड़ दिया उसने। बिट्टू जी, बाद में बात करता हूँ सर। यस सर। क्या हुआ बिट्टू जी? नथिंग सर, ऑल्स वेल। अरे ये क्या बिट्टू जी? सर स्ट्रेस बॉल, वो कभी कभी टेंशन में। टेंशन? आरके के साथ? क्या होगा अगर आरके की पुलिस रिपोर्ट वापस नहीं करेगी? आरके को पुलिस ले जाएगी? क्या होगा? आरके को जेल में बंद कर दी? क्या होगा बिट्टू जी? सर क्या होगा बिट्टू जी? कुछ नहीं होगा ये बिट्टू जी की इंडस्ट्री पर ताला लग जाएगा, फिल्में बनना बंद हो जाएंगी, क्योंकि मानने वाले ये मानते हैं कि इस इंडस्ट्री का पेट नेम, कि फिल्म इंडस्ट्री का पेट नेम क्या है बिट्टू जी?
आरके सर। बिट्टू जी, आज जब वो पुलिस वाला उस फैमिली के पास पैसे लेकर जाएगा तो वो लड़का अपनी टूटी टांगों पर हमारे पास लंगड़ाता हुआ है और कहेगा, सर सर इतने पैसों में तो आप मेरी दोनों टांगें तोड़। हाँ बिट्टू जी, और आप बिना बात के टेंशन ले रहे हो। नॉट एट ऑल सर। आरके के होते हुए टेंशन लेना मतलब आरके की तौहीन करना। सर तौहीन करोगे बिट्टू जी? सर ऐसा हो सकता है सर? स्माइल। सर आई एम ऑलरेडी स्माइलिंग। बिट्टू जी, हमारा हाथ जिसके ऊपर होता है वो सलामत है। सर आरके सर। शूटिंग करें, पैकअप करें? सर वो शूटिंग करते हैं ना सर। जाओ शॉट रेडी करवाओ। राइट सर। जाओ। मिसेस दीक्षित, ऐसे बड़े बड़े हॉस्पिटल तो अमीरों के चोचले हैं। हमारे आप जैसे लोगों के तो बजट ही है। हड्डियां तो जोड़ देते थे हॉस्पिटल वाले, लेकिन कमर तोड़ देते। हम मिडिल क्लास लोग अपनी कमाई और खर्च को बैलेंस करते करते जिंदगी गुजारते हैं। वो खींची हुई रस्सी पे जो करतूत दिखाते हैं ना, ऐसा करतूत हम हर महीने दिखाते हैं। मैं बिल्कुल समझ सकता हूं आपकी बात। ये मिस्टर दीक्षित का चेहरा देखिए, चिंता से लकीरें इनके चेहरे पे और गहरी हो गई। जवान बेटा अब 2 महीने घर में पड़ा रहेगा। अरे मतलब आपके लड़के की परमानेंट जॉब नहीं है? ये तो लो और बड़ी टेंशन हो। आपको हमारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ना बेटा ना, मैं आप लोगों की टेंशन ना तो लेने आया ना देने आया हूं। मैं तो आप लोगों की टेंशन दूर करने आया हूं मिसेस दीक्षित। कहां से लाएंगे इतने पैसे? ये इतने बड़े हॉस्पिटल का बिल, तुम्हारे भाई को जो नौकरी दिलाने पे खर्चा आएगा वो, फिर तुम्हारी पढ़ाई की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई का खर्चा, फिर तुम्हारी शादी। अब आपके पिताजी मिस्टर दीक्षित तो काफी टाइम से ये भी सोच रहे हैं कि धानु वाले प्लॉट पे इन्वेस्ट कैसे। आई आपने तो अर्ली रिटायरमेंट ले ली ना। कैसे कैसे कोई आम आदमी ऐसी बंधी हुई कमाई में और पेंशन से खर्चा चलाएगा कैसे? जैसे सबका चलता है। जैसे हर गवर्नमेंट सर्वेंट का चलता है, और जैसे आपका घर चलता है इंस्पेक्टर रवि प्रधान। आप क्या कह रहे थे? आप उस कार वाले को अपने घर से घसीट कर लेकर आएंगे। क्या हुआ? मधु जी आप बैठिए बैठिए आप। थैंक यू। वैसे आप लोगों को जानकर खुशी होगी, जिस गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हुआ है ना, वो इतना बड़ा और नेक आदमी है कि उसने आपके परिवार को 5 लाख रुपया देना तय किया। 5 लाख, और 5 लाख के साथ हॉस्पिटल का खर्चा अलग। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ऑफर है, आप लोगों को मान लेनी चाहिए। बताइए कब मिलना है? ये देखो 5 लाख देने की बात कर रहा है। पैसे नहीं आंटी जी, केस को दबाने के लिए रिश्वत दी जा रही है। 8 लाख।
को 8 लाख बोल रहे? आप इन्हें 8 लाख दिलाने के बजाय आप उस कार वाले को सजा क्यों नहीं दिलाते? अरे बेटी, हम दो बड़े बात कर रहे हैं ना। ये सही है मिसेस दीक्षित, आप बात कीजिए। और वैसे भी इन्होंने तो आपके बेटे को सिर्फ एडमिट कराया है। देखिए, इसने मेरे बेटे की जान बचाई है और आप 8 लाख की बात ऐसे कर रहे हैं जैसे 10 लाख। इससे ज्यादा मैं करवा भी नहीं पाऊंगा। देखिए ना, 2 टूटी हड्डियों के लिए 10 लाख का कंपनसेशन तो बहुत बढ़िया है कि नहीं? आप इस तरह बात कर रहे हैं जैसे आप कोई बोली लगा रहे हो। उस रईसजादे की वजह से मुकुंद की जान जा सकती थी। मगर गई तो नहीं ना, मरा तो नहीं। जी मेरा मतलब सही सलामत तो है ना वो। अरे मैं विक्टिम की फैमिली से बात कर रहा हूं मधु जी, आपसे बात करूंगा ना मैं। आप बीच में क्यों बोल रही हैं? क्योंकि मैं विटनेस हूं और रिपोर्ट भी मैंने लिखवाई है और एक्सीडेंट मेरी आंखों के सामने हुआ है इंस्पेक्टर प्रधान। अरे तो इसके लिए इतनी बड़ी रकम भी तो दे रहा है ना वो। अच्छा ठीक है मधु जी, सिर्फ आपके लिए। आपको पता है मैं आपको टेंशन में नहीं देख सकता। 12 लाख बस। ये देखो 12 लाख बोल रहा है। बस अब इससे ज्यादा नहीं, बस। आप बस कीजिए।